कराची के बाद पंजाब में भी मार्केट्स और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। बिजली बचत प्लान पर अमल के लिए वज़ीर आला पंजाब की ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत मुकम्मल। मेडिकल स्टोर्स पर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। हमजा शहबाज कहते हैं शादी हॉल रात 10, रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते को ताजिरों को कारोबारी औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद शॉपिंग के लिए औकात कार का ताजिर बरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। ज़ेर मुबादला के कम होते ज़खायर, डॉलर की बढ़ती कीमत और IMF मुआहदे में ताख़ीर। बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के अमरीकी सफ़ीर के बाद दोस्त ममालिक से भी राबते। IMF मुआहदे के बाद फौरी तरसीलात ज़र और सेफ डिपॉजिट्स की दरख्वास्त करती। मुल्क में बैंकों ने आपस में ज़ेर मुबादला का लेन देन स्वैप रेट को बढ़ाकर शुरू कर दिया। स्टेट बैंक ने बैंकों के दरमियान करेंसी लेन देन की निगरानी बढ़ा दी। निगरानी के बायस कारोबार और दरामदात के लिए दरकार अदाइयों में कमी। Pakistan is in a position now that it can not only can it sustain its trajectory of reforms well into the future, but also really, and that's what we look forward to, provide guidance and technical support to other countries in this area. Many institutions, pretty much, when we say national consensus, we're referring to the parliament, we're referring to everyone. We are saying this is a Pakistan win. उम्मीद है पाकिस्तान अक्टूबर तक फेटफ ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वजीर ममलिकत खारजा अमूर हिना रब्बानी खर कहती हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे 2 एक्शन प्लान्स पर बैक वक्त अमल करना पड़ा। फेटफ के हवाले से जश्न मनाना कबल अज वक्त है। बिलाशुबा FATF की शराइत मुश्किल थी। ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट रियासत का है, किसी पार्टी का नहीं। जिनको क्रेडिट चाहिए उन्हें तमगे देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम का वजीर खारजा को फोन, फेटफ के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद दी। PTI रहनुमा हम्माद असर कहते हैं फेटफ के हवाले से क्रेडिट पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों और अदलिया को जाता है। दावे से कहते हैं कि फेटफ पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। फेटफ में भारत बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान को अब फेटफ की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। शीरी मजारी ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत को फेटफ से निकलने की अहमियत मालूम हो गई। जब PTI ये कानून साजी कर रही थी तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुखालिफत की। PTI पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल मुल्कीर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में F9 पार्क में कारकुन जमा हो गए। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में शारा कायदीन, फैसलाबाद में घंटा घर पर इज्तिमा होगा। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, मुल्तान में चौकशाह अब्बास, पेशावर में हज नगरी पर एहतजाज होगा। बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब भी करेंगे। इमरान इस्माइल कहते हैं कि मरासला हकीकत पर मबनी है, बैरून मुल्क से साजिश की गई। बगैर तैयारी के साजिश से हुकूमत पर काबिज होने वाला लश्कर अपनी चोरी बचाने के लिए कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहा है। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान की PTI तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ ढाल बनकर अपने लोगों को बचा रही है। लुटेरों ने आवाम को अजाब में मुब्तला किया। साबिक वजीर आजम ने फेटफ से निकलने के लिए भरपूर मेहनत पर हम्माद अजहर और सरकारी हुक्काम को मुबारकबाद दी। फितना खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल अपने खिलाफ एहतजाज है। मरियम नवाज का PTI के एहतजाज पर ट्वीट लिखा, आज जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करदा है। जो बतौर वज़ीर आज़म कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि PTI को पहला लॉन्ग मार्च ना करने का मशवरा दिया, दूसरे लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए सख्त पैगाम भेजा था। आसिफ जरदारी से तय हुआ था कि अगर कबल अज वक्त इंतखाबात हुए तो वफाक में होंगे। आइंदा 10 साल में 90% सियासतदानों के चेहरे दिखाई नहीं देंगे। परवेज इलाही का खसूसी इंटरव्यू देखिए 92 न्यूज़ के प्रोग्राम द लास्ट डॉट में आज रात 11:03 पर। आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए कबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म। कराची की अदालत ने मरहूम रुकने कौमी असम्बली का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने कहा, आमिर लियाकत की मौत की वजह मालूम न होना शकूक पैदा करता है। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के मुआयने से मौत की वजह मालूम नहीं हुई थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, लालाजार की नशेबी आबादी में भी बारिश का पानी जमा। लोग घरों में महसूर, अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात में नकास न होने पर पूरा शहर जेरे आब। सियालकोट, नारोवाल, सराय आलमगीर, अलीपुर चट्टा में भी बारिश। कराची में भी प्री मानसून सीजन शुरू। बिजली की कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 27 जून को CPPA की दरखास्त पर समाअत करेगी। एक हफ्ते में रेलवे किरायों में दूसरी बार इजाफा। मुसाफिर ट्रेन के किराए 5% और फ्रेट के नर्ख 10% मजीद बढ़ा दिए गए। रेलवे के किरायों में दूसरे इजाफे का इतलाक 21 जून से होगा। एक हफ्ते में मुसाफिर ट्रेन के किराए 15%, मालगाड़ियों के 25% बढ़ाए जा चुके हैं। दुआ ज़हरा के वालिद ने सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। श्रीलंका में ईंधन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद सरकारी मुलाजमीन और तालीमी इदारों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दे दी गई। मुलाजमीन को घर से जिम्मेदारियां निभाने का हुक्म। खुराक के मुमकिन बहरान से निपटने के लिए श्रीलंकन हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को घरों, पार्क्स और दीगर मकामात पर सब्जी उगाने की हिदायत दे चुकी। दुनिया भर में माशी कसाद बाजारी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी। सोना और चांदी समेत कीमती धाते भी सस्ती हो गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज दुनिया भर के हिस्सेस बाजारों में मंदी रही। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर कम होकर $20,000 पर आ गई। इथेरियम की कदर $1,095 रिकॉर्ड की गई। माशी माहिरीन ने अमेरिका की GDP ग्रोथ सफर पर आने का खदशा जाहिर कर दिया।